konnichiwa। तो स्वागत है आपका पार्ट 4 में एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट। हम यहाँ पे अपनी रोपवे कार में बैठ जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट मूविंग। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन रोपवे। सो आई एम जस्ट स्कैर्ड एंड एक्साइटेड कि कैसा रहेगा। अभी तो स्टोर स्टार्ट हुआ था तो अच्छा लग रहा था और यहाँ से ऐसा डर नहीं लग रहा था जैसे मतलब लगता है ना फिर कोई झूले में जाते हैं हम। और यहाँ से नीचे देखो और ज़्यादा हाइट भी नहीं थी तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उतना डर नहीं लग रहा था। तो यहाँ से देखो एक तो यहाँ से नज़ारा ही बहुत ब्यूटीफुल था, पूरा ग्रीनरी पीछे को जाती हुई और लेक, एक्चुअली लेक का जो व्यू है ना वो बहुत सुंदर है। और यहाँ से देखो स्पीड इफ़ यू कैन सेंस इट्स वेरी स्लो वेरी काम, ताकि आप जो सीनिक स्पॉट्स हैं वो इजीली देख सकें, अप्रिशिएट कर सकें। और यहाँ से दूसरी कार आते हुए दूसरी साइड से और पीछे आप वो थोड़े थोड़े वो देख सकते हो भाप सी उठ रही है वाइट कलर की अपनी दिख रही। तो वो हमारे वोल्केनिक स्पॉट्स है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं ओवाकुदानी। और यहाँ से एक्चुअली बहुत सूदिंग व्यू था, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आसपास देखो तो मतलब पीछे को जाते हुए हरियाली दिख रही थी और आगे की तरफ अगर हम देख पाते तो फिर हमें अगली वैली दिख रही थी। तो यहाँ से देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और फिर हम पहुँचने वाले थे अपने फर्स्ट ड्रॉप ऑफ पे, बट हमें यहाँ पे नहीं उतरना है, हमें नेक्स्ट स्पॉट पे उतरना है। देखो इनकी पार्किंग यहाँ पे अगर किसी ने यहीं पे ड्रॉप ऑफ करके जाना है। और वी वर नॉट श्योर कि लोग यहाँ क्यों उतर रहे थे, बट या मे बी दे नीड टू गो समवेयर फ्रॉम हियर। फिर हम में से कोई भी नहीं उठा हमारी कार से तो हम आगे चले गए। और यहाँ से हम आगे जाते हुए जो बेस्ट पार्ट थी इस नेक्स्ट जो जर्नी थी हमारी, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर था। आप लेक का व्यू ले सकते, माउंटेन का व्यू ले सकते और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दी फेमस माउंट फूजियामा। बट बिकॉज ऑफ अनक्लियर स्काई हमें वो दिख नहीं रहा था। सो वो जो अनाउंसमेंट होती है ना कार में बार बार, उसमें बोलते हैं if you are fortunate enough during clear day you can see Mount Fuji, but yeah we were not fortunate enough to see Mount Fuji यहाँ से। but anyways we had already seen it अपने ऑफिस के पास से, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सो हम ऊपर जा रहे हैं एंड अदर कार्स आर ऑल्सो पासिंग एंड ऐसा लग नहीं है जैसे दूसरी कार पास होती है तो मतलब आपको कुछ लगेगा कि आया कुछ हिला, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब वो जो जैसे जंक्शंस बना रखे हैं ना इन्होंने, उस जंक्शन से जब आप पास होते हैं तो थोड़ा सा जर्क लगता है, दैट्स ऑल। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने स्पॉट पे और वहाँ पे हम उतरेंगे एंड सी इतनी हाइट पे थे हम, कार्स नीचे से जा रही थी। अमेजिंग व्यू ओनली वाज फैबुलस, जिसकी वजह से ना यू फील लाइक टू बी इन दिस कार। बस अगर फूजियामा जी दिख जाते तो मज़ा आ जाता। फिर हम देखिए वो जो इतनी सारे भाफ दिख रहे हैं ना आपको, दैट इज़ द वोल्केनिक वैली ऑफ हाकुने रीजन। और हम यहाँ पे जा रहे हैं एंड ये साइड का नज़ारा, ब्लैक क्लाउड से अगर क्लियर स्काई होता तो डेफिनेटली वी वुड हैव सीन समथिंग मोर, बट या एनीवेज दिस वाज आल्सो ब्यूटीफुल। और हम पहुंच गए अपने स्टेशन। अब यहाँ पे विल गेट डाउन और हम चलेंगे अपने एक्टिव वोल्केनिक्स की तरफ। और ये ऊपर मैं देख रही थी ये हाथ पकड़ने का, मैं खड़ा कौन होगा बीच में, बट एनीवेज कोई भी हो सकता है। फिर हाई देखो यहाँ पे मतलब ये इरप्शंस वो लेटेस्टली 2005 में हुई है और लोग अब यहाँ पे ये चीज़ें देखने आते हैं। इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट नाउ। और
यहाँ पे मैंने इतने लोग देखे और यहाँ पे ठंड ठंड इतनी थी जैसे मतलब कि दांत आपके ना ऐसे आवाज़ें करने लगेंगे। तो सी पूरा एरिया ड्रॉटेड एरिया है जो जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं। अब लोग इन्हीं इरप्शंस को यूज़ करते हैं। और ये थे फेमस ब्लैक एग्स, सारी जगह ब्लैक एग्स सेल करते हैं। सो ब्लैक एग्स यहाँ की फेमस थिंग है जो कि मानी जाती है कि अगर आप खाओ, जस्ट सुपरस्टिशन कि आप की उम्र 7 साल बढ़ जाती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं और ये ब्लैक एग खाते हैं। दे विश कि उनकी उम्र कुछ 7 साल और बढ़ जाए, बट दैट इज़ जस्ट अ सुपरस्टिशन। फिर हम आगे बढ़ते हुए और इधर के नज़ारे उठाते हुए, एक्चुअली ये जो है ये काफ़ी ऊपर है, बहुत टॉप पे है। और यहाँ का टेम्परेचर तो मतलब इतना लग रहा था मुझे कि जैसे बर्फ़ पड़ी होती है ना कहीं पे, तब आता है हवाएं, वैसा नहीं खाए बट यहाँ के तो यहाँ पे ये 500 येन के 5 पीसेस सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ले लिए इन्होंने ब्लैक एग्स। अब देखो ये कैसे दिखते हैं। ब्लैक एग्स ये नॉर्मल एग्स हैं एक्चुअली, और इनको ये जो वोल्केनिक इरप्शंस है सल्फ़र में बॉईल करते हैं, और जब ये सल्फ़र पे बॉईल करते हैं तो इनका जो बाहर का वाइट क्रस्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई दीज आर फेमस ब्लैक एग्स। और जैसे हमने इनको लिया, दीज वर रोली रोली हॉट। तो ये मतलब कि उतने ही निकालते हैं जितने ये सेल कर सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा निकाल के स्टॉक नहीं करते, और ना ही ये बाहर को इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सॉरी। तो ये जो स्टीम होते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री पे करते हैं, और ये सारी हमने देखी बास्केट लाते हुए। और इनको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कूरो तमागो। और देखो अंदर से ये नॉर्मल एग्स ही लग रहे हैं वाइट कलर के, बस वो शेल ब्लैक हो गया बिकॉज ऑफ सल्फ़र। अब ये खोलते हुए टिक 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 टिक, उसने बहुत अच्छे से खोल दिया, ये स्ट्रगलिंग वो प्रोफेशनल लग रहा है। अब ये खाएगा और देखते हैं अंदर से कैसा होगा। तो नॉर्मल ये येलो और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है साइड में, एनीवेज। और इतने क्यूट क्यूट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे ताकि पीपल कैन एंजॉय दे गेट ब्यूटीफुल पिक्चर्स। और मैंने क्या किया, अब एग तो नहीं खा सकते, तो आई हेडेड टू आइसक्रीम्स। आई हर्ड कि यहाँ की ब्लैक आइसक्रीम्स इज़ ऑल्सो अमेजिंग, और मैंने जब खाई तो मेरा पूरा मुंह ब्लैक हो चुका था। तो वो माउथ ब्लैक होने की वजह से इट वॉज मोर हॉरिफिक, लाइक आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई हेलोवीन विच इज़ नेक्स्ट डे। और फिर हम वापस आते हुए और यहाँ पे हम अपनी सीनिक जर्नी एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 4:45 हो चुके थे, और 5 बजे ये पूरी वैली बंद हो जाती है, सारे इवेंट्स। और जब यहाँ से हम वापस जा रहे थे, देन आई कैन शो यू दिस वॉल्केनिक इरप्शंस सी। और जो भी वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया ना वो साइड साइड से येलो हो चुका है। आई थिंक दिस इज़ हाउ दैट एसिड इज़ मेकिंग इट कलर। और इस साइड से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, दूसरी साइड से तो मतलब थोड़ा सा ही था, वो शायद 2005 में इरप्ट हुआ था। और ये वाले पुराने वाले हैं, और देखो ये लावा जो बह रहा है नीचे को, और वहाँ पे जब वो इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ से वो स्मोक निकल रहा है, और इतनी स्ट्रॉन्ग सल्फ़र की स्मेल आ रही थी ना दैट यू कैन गेट हेडेक। बट अगर आप बाहर हो तो मतलब ऐसा है कि ठंडी हवाएं भी चलती होंगी तो इतना पता नहीं चलेगा, बट या यू विल गेट दैट सल्फ्यूरिक स्मेल अ लॉट जब आप यहाँ पे हो। सी इट्स ऑल्सो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो हियर आई एंड माई हकुने ट्रिप, और बहुत ही अच्छा रहा दिन, and it'll be worth remembering. I hope you also had a sneak to this. Thank you for watching. We'll meet tomorrow again. Bye bye.